नार्चिंग किया हुआ पौधा है। अभी आपको दिखाएंगे कि नार्चिंग में मतलब जैसे जो मदर प्लांट है उससे जो शाखाएँ निकली है नीचे की तरफ, उसी को लिया है। लेने के बाद देखिए देसी पौधा, जैसे आपको पीछे भी समझाए थे, ये देखिए देसी पौधा, आप ध्यान से आप लोग इधर देखिएगा, देसी पौधा जो पॉलीथीन में गाड़ा हुआ है और उसकी टहनी लेकर के उसके साथ इसमें ग्राफ्टिंग की हुई है, मतलब इसको बोलते हैं अप्रोच ग्राफ्टिंग। तो अप्रोच ग्राफ्टिंग में देखिए क्या है कि मतलब देसी पौधा को मदर प्लांट के पास लाए और फिर इसकी टहनी को इसमें जोड़ने की कोशिश की, जिसकी टहनी एक एक में बांट दिया। अब देखिए वो नीचे से भी काट देगा। अब देखिए पौधा आपका लगा गया, ये पौधा लगा, समझ गया आप? इस तरह से भी कर सकते हैं। ये पौधा मतलब इस पेड़ का ये जो भाग था, जो ये वैरायटी हमारी है पंतगरिमा, अब पंतगरिमा का ये जो शाखा है इसके ऊपर आ गया, ये देसी था, अब ये आगे बढ़ेगा और पेड़ बन जाएगा। तो इसमें उसी तरह का ठीक फल लगेगा जैसा इसको लगता है, उसी तरह की मिठास, उसी तरह की क्वालिटी, सब कुछ वही होगा। तो ये इस तरह से आप जो है जो कहते हैं कि बीज से नौ उत्पाद पौधा बना करके आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसको हम ये कहते हैं कि एयर लेयरिंग, बूटी बनाना जो होता है, इस तरह की विधियों से हम पौधा तैयार करते हैं। ऐसे पौधे फल जल्दी देते हैं। अगर आपका देसी पौधा है तो देसी पौधा मान लीजिए आम का है, कटहल का है, तो वो देगा 12 साल बाद, 14 साल बाद फल। नंबर 1। नंबर 2, वो क्वालिटी ही नहीं है जो आप सोच के जिसका ले आए हो कि साहब ये इसका बीज लाए हैं हम, तो आम में दशहरी का तो दशहरी निकलेगा, कतई नहीं निकलेगा, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, उस पर पालन दूसरे का आ गया है, उसके फूल पर जो मादा फूल है, तो जब बीज बना तो वो तो कुछ अलग हो गया। तो उसमें नंबर 1 कि एक तो फल बहुत लंबे समय तक बाद आएगा और दूसरा वो क्वालिटी ही नहीं होगी। लेकिन अगर ये ग्राफ्टिंग से तैयार करते हैं, जैसे आम देख के आए, अभी ये देख रहे हैं, कटहल देख रहे हैं, ग्राफ्टिंग से तैयार करेंगे तो उसमें फल केवल 4-5 साल बाद ही आ जाएगा। अब देखो कहाँ 14 साल और कहाँ 4 साल 5 साल बोल रहा हूँ, तो पहले जल्दी फल आ जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, सेम वही क्वालिटी, वही कैरेक्टर उसके अंदर दिखेगा, जिसका ये टहनी लाके की बात करके अगर हमने दशहरी खाया तो दशहरी ही मिलेगा। तो इस तरह से इसका तभी तो हम फायदा उठाते हैं कि भाई हम कलम बना रहे हैं तो कलम किसका बना रहे हैं, जो वैरायटी अच्छी है उसी का ही कलम बना रहे हैं। तो ये बनाने का तरीका है। आइए कलम बांधने के तरीके बता रहे हैं। उसी कलम के बांधने के तरीके में आप जोड़ सकते हैं कि भाई एयर लेयरिंग, बूटी बांधा। अब बूटी अभी आपको अंदर सिखाया जाएगा। उसमें क्या है कि शाखा को पकड़ा और पकड़ने के बाद एक शाखा लिया बटा, देखिए पेंसिल की मोटाई होती है, इसी मोटाई की शाखा हम लेंगे। जैसे लीची है, लीची में काम करते हैं, अनार में ये विधि अपना सकते हैं और बारिश के टाइम में ये अपनाते हैं, जिसमें आप आए हैं। अगर आपके घर में अनार हो तो जाके बढ़िया से बात दीजिए, तो आप लीची में कर सकते हैं, अनार में कर सकते हैं, अमरूद में भी कर सकते हैं। लेकिन हम ये कर, नींबू में संतले मनवन है उसमें हम कर सकते हैं, सारे नींबू में नहीं, लेकिन ये है कि कुछ में कर सकते हैं, जिससे आपके घरों में जो है उसमें बूटी बांध सकते हैं। तो अभी ये बूटी बांधना कैसे बांधते हैं ये आप देखिए। तो पेंसिल की मोटाई के बराबर शाखा लेना है, जो आपके गांठें हैं उन गांठों के बीच में इसकी छाल निकाल देंगे। तो आप देखिए छाल निकालेंगे और छाल निकालने के बाद बेटा घास उठाइए। एक विशेष तरह की घास आती है जिसको हम पहाड़ों से मंगाते हैं, उसको बोलते हैं मांस ग्रास। आम घास नहीं होती है, तो उस मांस ग्रास को लेते हैं, पानी में भिगो के अच्छी तरह निचोड़ देते हैं, निचोड़ने के बाद इस तरह रख देते हैं। अगर ये काम देखिए अभी बार छाल निकाला तुरंत निकल गया ना, नाखून से कर दिए। अगर आप ये और महीनों में निकालेंगे, बरसात के आवा, तो वो निकलेगा ही नहीं, तो करोगे कैसे? इसलिए आपको ये कब बनाना है, बरसात के टाइम में बनाना। जैसे बारिश शुरू हो जाएगी आप एयर लेयरिंग कर सकते हो, इसको हिंदी में बूटी बोलते हैं। आप देखिए एक विशेष तरह की घास, आप बांधो इसमें, एक विशेष तरह की घास है। ये बताया मैंने कि पहाड़ों पर एक काई घास भी बोलते हैं, कभी कभी कानों पे होता है पेड़ों के, और वहाँ से निकाल के आता है, लगभग 100 किलो रुपये मिलता है। इसी खासियत है कि लंबे समय तक नमी बनी रहती है। तो आप देखिए ये यहाँ पर अब लगा रहे हैं, उसको मांस घास को लगा दिया और बांध देंगे हाँ, इसमें काली मिट्टी लगा सकते हैं, लेकिन वो जल्दी सूख जाएगा तो फिर आपका लगेगा नहीं, चलेगा नहीं। ठीक, ये क्या है कि 2 महीने तक, अभी ये क्या है कि बांध दिया आपने, ना कोई पानी की सिंचाई, अब इसमें कोई पानी डालने की तो व्यवस्था बाहर से है नहीं, इसीलिए अंदर से डाला हुआ है। इसमें नमी जो धो के डाला है वो नमी बनी रहेगी 1.5-2 महीना। अभी करते हैं। तो अभी ये देखिए ये आपका बच गया। अब क्या है इसमें, आप इसको वेट करिए। अब आप देखेंगे कि 1 महीने बाद कुछ जड़ें निकलनी शुरू हो जाएंगी। 20 दिन या 25 दिन, 1 महीने बाद जड़ें निकलनी शुरू हो जाती है। तो जड़ को चलने दीजिए, थोड़ा मोटा होना दीजिए, फिर 2 महीने बाद यहाँ से काट के निकाल लीजिए। अब आप इसको देख सकते हैं कि दूसरा जो पहले बांधा था, ये देखिए दूसरा पहले बांधा था, इसमें जड़ें साफ दिख रही हैं और ये सब तैयार हो रहा है, ये बाद में बांधेंगे। अब जड़ें अब यहाँ से काट लेंगे, काटो के साइड। अब ये कट के आ गया, ये हाथ में आ गया, ये हमारा पौधा हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ऊपर की पत्ती हल्का करके गमले में लगा देंगे, आपका पौधा तैयार। अब इसको आप खोलो बेटा, इसको खोलेंगे, देखेंगे जड़ है। अब ये नहीं कि उसको नोच के फेंकना है,
वो जो घास के साथ जड़ निकली है वैसे ही रहने दीजिए, घास सड़ के इसको खाद बन जाएगा, इसको मिल जाएगा पोषक तत्व। इसका टाइम कितना होता है, कितने दिन बाद सर इसको काट सकते हैं? 2 महीने बाद। 2 महीने पूरा। 2 महीने बाद इसको हम काटते हैं। 2 महीने बाद आपको ये स्थिति मिलेगी, देखिए सब जड़ें निकल गई हैं। अब इसको पॉली बैग में लगाएंगे, फिर जड़ें बननी शुरू हो जाएंगी, आपका पौधा चल। क्या बात है सर, इसको बोलते हैं बहुत बूटी सुंदर। बनाना। ठीक है, लीजिए भाई।